बना रही हूँ हरी प्याज के पकौड़े। उसके लिए ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया लेकिन हाफ बॉयल किया, फुल नहीं किया। ये इस तरह ही देखें, ये थोड़े सख्त हैं, इस तरह मैंने किया है। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, ज़्यादा छोटे नहीं, बस इतने इतने। ये देखिए इस तरह मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब हरी प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा है ये मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। ये हरे वाला हिस्सा, इसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। ये 1 मुट्ठी धनिया ले लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी ये मैंने बंद गोभी ली है क्योंकि इससे अच्छा क्रंच आता है पकौड़ों में, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी गोभी डाली है। जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो कुछ इस तरह है। ये मैंने धड़ा मिर्च ले ली है, ये 1 चम्मच, ये वाला चम्मच ये मैंने डाला है। और ये धनिया है, ये कूटा हुआ धनिया है, पाउडर नहीं है। ये अनारदाना है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है, ये इसमें डालूंगी। ये काला नमक है, ये हाफ छोटा चम्मच है, ये डालूंगी। आमचूर पाउडर है तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर है, हाफ छोटा चम्मच लिया है। ये मैंने लहसुन का पाउडर लिया है, ये 1 चम्मच है। ये रेड कश्मीरी मिर्च ली है, ये 1 चम्मच है, बस कलर के लिए डालते हैं वैसे ही करते हैं। ये मैंने जीरा ले लिया है, इसका पाउडर नहीं बनाया, ये वैसे लिया है। ये मैंने वाइट नमक 1 चम्मच लिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। 1 कप मैंने ये बेसन लिया है। 4 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। ये 1 हरी मिर्च मैंने इस तरह बारीक काट ली है, ये इसमें शामिल कर दूंगी। ये 1 लेमन है, इसका जूस डालूंगी। फिलहाल मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पानी डालूंगी। अच्छी तरह इसे मसल के मैं भून देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मसाले सारे इस तरह मैंने मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। मेरी सब्ज़ी किसी में पानी नहीं था, बिल्कुल थी सारी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालूंगी और साथ साथ मिक्स कर दी जाए। ये देखिए, ये इस तरह थोड़ा सा मैंने ठीक रखा है, ज़्यादा थिन नहीं है। और इसी तरह बना के ये 5 मिनट के लिए आप रख दें। उसके बाद आप पकौड़े बनाएं, बहुत आपके टेस्टी पकौड़े बनेंगे। और जब ये मैं मिसाले मिक्स कर रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, और मुझे ये याद आ रहा था कि जब हम वाइटनिंग क्रीम बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसमें आर्ची भी डालनी है, इसमें फेयर एंड लवली डालनी है, इसमें जो जो क्रीमें हम मिक्स करते हैं, तो वो मुझे याद आ रही थी। तो मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि आप लोग अगर आगे ईद आ रही है तो कोई भी ब्यूटी के हवाले से सवाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। किसी के फेस पे छाइयाँ हैं, धब्बे हैं, कील वहाँ से हैं, कुछ भी है, बालों के लिए कुछ भी आप पूछना चाहें तो मुझे ज़रूर बताएं। ऑयल गर्म हो चुका है। तो ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं बनाने, बस छोटे छोटे इस तरह हाथ से पतले पतले करके इसमें डालते जाएं। बस 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिए थे। मैं ऐसा ऐसा बस उल्टे पलटे करते जाओ और
2 से 3 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाएंगे। हल्की आंच पे बनाने हैं, मीडियम लो आंच रखनी है। ये 4 से 5 मिनट मेरे लगे हैं और ये देखिए इनका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ। ये दूसरे वाले में डाल रही हूँ। जो ऑयल जिस तरह गर्म है वो आपको नज़र आ रहा है, इतना ही रखना है, चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जितनी कम आंच होगी इतने ये क्रिस्पी बनेंगे। इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा कि ये हल्की आंच पे बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। ये दूसरे वाले भी तैयार हो चुके हैं, ये भी निकाल लेती हूँ। 5 से 6 मिनट इसे देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये चाट मसाला ले लिया है। आपका दिल चाहे तो आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये चाट मसाला डाल रही हूँ। इससे बहुत टेस्ट अच्छा आता है। आप इसी तरह बना के खाइएगा। और ये काला नमक लिया है, थोड़ा सा नीचे डालूंगी। हरी प्याज के पकौड़े तैयार हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।